भरतपुर सांसद रंजीता कोली कामा पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद रंजीता कोली का फूल माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। साथ ही कामा कस्बे के लोगों ने सांसद रंजीता कोली को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि लंबे समय से कामा को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला है और न ही कोई मांग सरकार ने मानी है। इसी को लेकर आज दर्जनों लोगों ने सांसद रंजीता कोली को ज्ञापन सौंपा। कामा कामवन धाम तीर्थ नगरी है, जहां पर सैकड़ों भक्त हर रोज दर्शन करने आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी यहां पर देश विदेशों के लोग आना जाना लगा रहता है, इसलिए कामा को रेल मार्ग से जोड़ना चाहिए। जनता की तरफ से, जिले की जनता की तरफ से और मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके कि उन्होंने जो गांव-गांव और ढाड़ी-ढाड़ी को जोड़ने का काम करा, वो 155 करोड़ की सड़कें हमारे 27 सड़कों से ज़्यादा हमें मिली है। इसके लिए बहुत बहुत शीर्ष नेतृत्व। जिस तरह से 5 साल में विकास हुआ, आपने काफ़ी विकास भी किया, लेकिन कामा को कुछ खास नहीं मिल पाया। मात्र अब 7 सड़कों का, 3 सड़कों का शिलान्यास और 4 सड़कों का लोकार्पण होना जाना है। अब समय कम बचा, तो अब क्या विकास की उम्मीद लगाए कामा क्षेत्र की जनता? खास कुछ नहीं मिल पाया कामा की जनता को। जिस तरीके से आपने जो बात करी है कि कुछ नहीं मिल पाया, ये आपका गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जिस तरीके से मैंने पानी का, जो यहाँ पर पानी का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मैंने लोकसभा के अंदर जैसे ही एमपी बनी थी, मैंने सबसे पहले जब लोकसभा के अंदर आवाज़ उठाई थी पानी की, तो उस पानी का अभाव भी यहाँ पर आया हुआ है और उस पानी का अभाव होने से हमारी बहनों को लाभ मिला है और वो बहनें वहाँ से राहत पा रही हैं। दूसरा, सड़कों की बात करिए तो सड़कें भी यहाँ गांव से गांव जोड़ने का जाल बिछा दिया। पानियों की भी टंकियाँ और हमारी बहनों को राहत मिली है और स्कूलों में भी कमरे हैं और जिस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों के लिए खेल मैदान, उस तरीके से मैंने बहुत सारा विकास कराया है। लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, इसलिए क्योंकि जनता भी जानती है। बात करें कि पानी की समस्या की, 1 साल पहले उद्घाटन हो गया था चंबल परियोजना का, लेकिन गांव की बात तो दूर, कामा के कस्बे के लोगों को आज तक चंबल का पानी उपलब्ध नहीं हो सका है। नहीं, अभी जिस तरीके से अभी मैंने भी बताया ना कि चंबल का पानी, उसका प्रोजेक्ट जो है, सबसे पहले लोकसभा के अंदर मैंने पानी का मुद्दा उठाया, उसके बाद यहाँ आने का काम हुआ है और काम इतनी तीव्र गति से हुआ है कि बहुत जल्दी, और मेरे पास भी बहुत सी महिलाएं, बहुत से परिवार जाकर के मुझे भी धन्यवाद दिया कि माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जिस तरीके से संज्ञान में लिया, उस तरीके से उन्होंने काम करके दिया और जनता को राहत पहुंचाने का काम करा। जिस तरह से आप कह रही हैं डीग जिले में पानी की समस्या का अन्य जो विधानसभा क्षेत्र वहाँ समाधान हो सकता है, लेकिन कामा में ऐसा कुछ नहीं है। कामा का पानी, चंबल का पानी आ चुका है, लेकिन जनता को नहीं मिल पा रहा। गांव की बातों तो छोड़ो, शहर की जनता को भी चंबल का पानी नहीं मिल, डीग या भरतपुर कुमेर में हो सकता है वहाँ मिल गया हो। बात हम कामा की करें तो अभी तक चंबल का पानी जनता को नहीं मिल पाया। नहीं, ये जिस तरीके से अभी हमारी सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद अगर ये मुद्दा रहेगा तो आपका निश्चित रूप से हमारा पूछना वाजिब है। लेकिन आपको पता है कि हमारी सरकार को 2 महीने भी नहीं हुए हैं और 2 महीने के बाद अगर वहाँ धीमी गति से काम चल रहा है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो बहुत तेज रफ्तार करें और जल्दी से जल्दी गांव-गांव तक पानी पहुँचाए। शहर के अंदर जिस तरीके से पानी आया है तो वो इसीलिए आया है भाई साहब, क्योंकि पहले कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आवाज़ उठाने का ये था कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने संज्ञान में लिया और जनता के लिए पानी आया और निश्चित रूप से जल्द हम उसका शिलान्यास भी करेंगे। ये थी सांसद रंजीता कोली। अब बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपने सवालों के जवाब दिए, अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की योजना है उनका भी बखान किया।